क्रिएट कर पा रहे हैं और ना ही कोई एसेट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आपके पैसे जा कहां रहे हैं? क्योंकि पैसे तो आप कमा रहे हैं लेकिन आपके पैसे कहीं ना कहीं पे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपके पैसे आखिर जा कहां रहे हैं। चलिए इन बातों को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। भारत में आईफोन का नया मॉडल आईफोन 17 प्रो लॉन्च होता है। कीमत है इसकी 1.5 लाख रुपए। लेकिन इतने महंगे फोन को लेने के लिए भी रात रात भर पहले कतारें लग जा रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आईफोन नहीं मिला तो पता नहीं अगले दिन आपके साथ क्या हो जाएगा। आप शायद कोई जंग हार जाएंगे और बाकी लोग जिन्हें आईफोन 17 मिल जा रहे हैं वो कोई जंग जीत जाएंगे। लेकिन रुकिए, आईफोन 17 का प्राइस तो काफी महंगा है, लगभग 1.5 लाख रुपए की आती है आईफोन 17 प्रो। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2 लाख रुपए प्रति साल है। यानी प्रत्येक महीने की एक एवरेज इंडियन की जो इनकम है वो सिर्फ 16,000 रुपये प्रत्येक महीने है। यानी कि आप लगभग एक आम इंडियन जो है अपने पूरे साल की कमाई अगर खर्च कर देगा तो वो आईफोन 17 का नया मॉडल खरीद सकता है। लेकिन आखिर ये लोग इतने सारे पैसे ला कहां से रहे हैं? भारत में आईफोन की सेल्स बढ़ती जा रही है और एक नई डेटा के अनुसार से भारत में आईफोन की जो बिक्री होती है उसका 60% शेयर जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के सिटीज से आ रहा है। यानी द्वितीय और तृतीय दर्जों के शहरों से। यानी बड़े शहरों की आप बात छोड़ दीजिए, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे शहरों में आईफोन की बिक्री काफी तेज गति से बढ़ी है। भारत में आईफोन की बिक्री ने हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब आप एक दूसरे एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ही महीने पहले यानी जनवरी 2025 में कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट भारत आया और इसकी दीवानगी देखने लायक थी। कि जो दीवानगी है कोल्ड प्ले की वो भारत में इतने सर चढ़कर बोल रही थी कि इसके जो कॉन्सर्ट के टिकट थे वो ऑलरेडी काफी महंगे थे। 2500 से लेकर के लगभग 25,000 30,000 रुपए के टिकट इनके आते हैं। लेकिन टिकट फ्लैश में ही सेल्स हो जा रहे थे, कुछ ही सेकेंड में कोल्ड प्ले के टिकट्स बिक जा रहे थे। और जो रीसेल्स हैं कोल्ड प्ले के टिकट्स और कई सारे जगह पे जो ब्लैक वाले जो सेल्स कर रहे थे इनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए पहुंच गई। दोबारा मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि कोल्ड प्ले के जो रीसेल के टिकट्स थे, जो ब्लैक के टिकट थे, वो लगभग 10 लाख रुपए पहुंच गए। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने महंगे टिकट लेकर के कोल्ड प्ले के कंसर्ट में जा रहे हैं? क्या वाकई ये कोल्ड प्ले के फैंस हैं या बात कुछ और है, बात कहीं स्टेटस की आ रही है? चलिए आप इस बात को एक और एग्जांपल के साथ समझिए कि एक ब्लॉगर ने कोल्ड प्ले के बाहर निकल रहे लोगों से जब ये पूछना शुरू किया कि कोल्ड प्ले का जो बैंड है उसके जो मेन सिंगर हैं वो कौन है और बैंड के सदस्यों का क्या नाम है, तो 99% लोग नहीं बता पाए। वे लोग जो ये बात कह रहे थे कि आई एम बिग फैन ऑफ कोल्ड प्ले, वे भी इसके बैंड के सदस्यों के नाम नहीं बता पाए। तो क्या वे वाकई कोल्ड प्ले के फैन थे? इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आईफोन की बढ़ती हुई सेल्स और कोल्ड प्ले का बढ़ता हुआ क्रेज भारत में दिखावे की प्रवृत्ति को शो कर रहा है कि हम भारतीय और खास करके जो जेन जीज हैं वो दिखावे के प्रति कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी महीनों की कमाई, अपनी सालों की कमाई कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर के खर्च कर दे रहे हैं या आईफोन का एक नया मॉडल लेने में खर्च कर दे रहे हैं? और कई सारी चीजें हैं। कुछ लोग गुची के बैग खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं तो कुछ लोग जारा के कपड़े खरीदने में खर्च कर दे रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? उनकी साइकोलॉजी क्या बताती है? क्या वाकई उन्हें आईफोन के लेटेस्ट मॉडल की जरूरत है या क्या वे उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं? क्या कोल्ड प्ले के ये वाकई इतने बड़े फैन हैं कि उन्हें 10 लाख रुपया भी खर्च कर देना कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे छोटी बात लगती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। क्योंकि जो आईफोन्स के मॉडल है, एक स्टडी बताती है कि जो आईफोन्स के मॉडल है उसमें से 90% से ज्यादा मॉडल ईएमआई पे लिए जाते हैं। यानी कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मनी का कि जब आप किसी भी चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते यानी कि आप उसे नहीं खरीद सकते। बात लाजमी है कि लोग ईएमआई पर लेकर के अगर कोल्ड प्ले के कंसर्ट के टिकट्स खरीद रहे हैं या आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीद रहे हैं और भी अपने अपने महंगे शौक में अपने पैसे गंवा रहे हैं या लगा रहे हैं, आप जो भी बात कहिए, तो निश्चित रूप से ये बात कहीं ना कहीं बड़े ही चिंता का विषय है कि आखिर हम भारतीय जा किस ओर रहे हैं। ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति है क्या वाकई ये हमें सही रास्ते पे ले जा रही है या हमारी जो सेविंग्स है उसे खर्च करने के लिए मजबूर कर रही है?
दोस्तों आपको ये पता होगा और मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी इंटरनेट, चाहे आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी केयरफुल विथ योर मनी, ये जो कायनात है ये आपसे पैसे निकालने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा, चाहे आप कितनों भी पैसे कमा रहे हो। आज की तारीख में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, बट उनके पास सेविंग के नाम पे 0 रुपए है, उनके पास इमरजेंसी फंड के नाम पे 0 रुपए है, उनका जो पोर्टफोलियो है वो 0 रुपए है। आखिर लोग कर ऐसा क्यों रहे हैं? द वन एंड ओनली आंसर दैट इट इज ट्रेंडिंग एंड इट इज कूल। लोगों को दिखावे की संस्कृति में मजा आने लगा है। लोग वाकई अमीर नहीं है, क्योंकि अमीर लोग दिखावा नहीं करते। वे लोग अपनी इंडिपेंडेंस खरीदते हैं, अपनी आज़ादी खरीदते हैं, अपनी शांति खरीदते हैं। और हम जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो EMI पे चीज़ें खरीद करके अपना फ्यूचर खराब करते हैं। अब जरा हम इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन चीज़ों को खरीद क्यों रहे हैं? आखिर वो कौन से कारण है? तो दोस्तों इसका जो सिंपल सा जवाब है वो है मार्केटिंग। जो कंपनीज हैं वे मार्केटिंग के बड़े बड़े एक्सपर्ट को अपने यहाँ रखी हुई हैं और ज़्यादातर चीज़ों को उन्होंने या तो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने पेश कर दिया है या कूल प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने रख दिया है। यानी अगर आपके पास आईफोन का नया मॉडल नहीं है तो आप कूल नहीं है, अगर आप कॉन्सर्ट्स पे नहीं जाते हैं तो आप कूल नहीं, भले आपको कोल्ड प्ले के गाने समझ में आते हो या ना आते हो। लेकिन अगर आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप अपने बैग्स जो है वो गुच्ची से नहीं खरीद रहे हैं, आप अपने कपड़े जारा से नहीं खरीद रहे हैं, तो आप कूल नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वाकई क्या हम अफोर्ड कर पा रहे हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, हम निश्चित रूप से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमें वाकई कैश में इन चीज़ों को खरीदने की जरूरत पड़ेगी कि हम कैश में आईफोन का मॉडल खरीदते हैं या कॉन्सर्ट में जाते हैं या हॉलीडे पे जाते हैं, बड़े बड़े लग्जरीज हॉलीडे पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लोग अफोर्ड कर कैसे रहे हैं? तो इसका उत्तर है EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, कंपनियों ने, चूंकि अब आपके पास पैसे नहीं है तो कंपनियों ने एक नया तरीका इजाद कर लिया है आपको EMI के जाल में फंसाने का। चाहे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे चले जाएं, चाहे आप फिजिकली चले जाएं या आप अपने शॉपिंग के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चले जाएं, हर एक चीज़ के लिए EMI अवेलेबल है आपके पास। अब जो भी खरीदना चाहें वो 12, 24, 36, 48 महीने की EMI में आपके पास अवेलेबल है। ये एक्चुअल में है ऐसा कि आप उसे कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं, आप वन टाइम से परचेज नहीं कर सकते हैं। कंपनी आपको EMI का ऑप्शन दे करके आपको ट्रैप कर रही है, आपको ये बता रही हैं, आपके मन में एक झूठा विश्वास आ रहा है कि आई कैन अफोर्ड इट। हालांकि इन रियलिटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट चूंकि आपके सामने EMI का एक विकल्प दे दिया जा रहा है तो आपको ये लग रहा है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और आप जैसे ही EMI के जाल में फंसते हैं, आपके आगे आने वाली 12, 24, 36, 48 महीने की सेविंग्स, जिसे आप सेव कर सकते थे, जिसे आप एज ए इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते थे, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज कर सकते थे, आप अपनी स्टडी के लिए, आप अपने स्किल होने के लिए उन चीज़ों को यूज कर सकते थे। आपने उन चीज़ों से एक नया गैजेट्स खरीद लिया, एक नया हॉलिडे खरीद लिया, एक नई चीज़ खरीद ली जिसका एक्चुअल में आपके पास कोई यूज़ नहीं था। लेकिन चूंकि आपके पास EMI थी तो आपने अब खरीद लिया और आप अपने सेविंग के पैसों को EMI पे कुर्बान कर दे रहे हैं। आप कभी भी वेल्दी, आप कभी भी अमीर इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके सारे के सारे पैसे EMI पे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई बुरी चीज है? तो इसका उत्तर है नहीं। EMI आपको ये ऑप्शन देती है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं, बट अगर वो चीजें आपके यूज की है तो आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन आपके मन में साथ ही साथ ये एक फॉल्स इंप्रेशन भी क्रिएट करती है कि आप इसे खरीद सकते हैं और आप ये चीज सोचते भी नहीं है कि ये चीजें आपके यूज की हैं या नहीं है। तो अब करें तो करें क्या? अपने आप को आप सेव कैसे करें? तो इसका एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है कि अगली बार जब आप किसी भी महंगे प्रोडक्ट को खरीदने के पहले EMI ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो आप एक बार दोबारा ये सोचिए कि क्या ये चीजें आपके लिए वाकई जरूरी हैं? क्या इन चीजों के बिना आपका काम नहीं चलेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बेशक उन चीजों को खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो वो बटन दबाने के पहले रुक जाइए। आप अपनी सेविंग को इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, thank you very much for watching this video, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.